Hello 12th standard students, today we are going to start with the new question of the second chapter, that is explain types of demand. Demand के types क्या क्या होते हैं, ठीक है. तो there are many types of demand which are as follows. पहला है डायरेक्ट डिमांड. अगर हम लोग किसी भी गुड्स का डिमांड डायरेक्ट कंजम्पशन के लिए करते हैं, किसके लिए करते हैं? डायरेक्ट कंजम्पशन. मतलब जैसे सपोज हम लोग कपड़ा खरीदते हैं तो डायरेक्ट कंजम्पशन के लिए करते हैं. मैंगो खरीदते हैं दुकान से जाके तो भी डायरेक्ट यूज़ करने के लिए खरीदते हैं. तो कोई भी चीज़ हम लोग डिमांड करते हैं डायरेक्ट कंजम्पशन के लिए तो उसको क्या बोलेंगे? डायरेक्ट डिमांड. इफ़ द गुड्स आर डिमांडेड फॉर डायरेक्ट कंजम्पशन दैट इज़ कॉल्ड डायरेक्ट डिमांड. इन दिस गुड्स सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ कस्टमर डायरेक्टली. इसमें क्या होता है? गुड्स जो है कस्टमर की नीड्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करता है. एग्जाम्पल डिमांड फॉर शुगर एंड सॉल्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है इनडायरेक्ट डिमांड. इनडायरेक्ट डिमांड मीन्स इफ़ द डिमांड ऑफ वन गुड्स इज डिपेंड्स ऑन अदर गुड्स. अगर एक गुड्स का डिमांड दूसरे गुड्स के डिमांड के ऊपर डिपेंड है दैट इज़ कॉल्ड इनडायरेक्ट डिमांड. इसको क्या बोलेंगे? अगर सपोज फॉर एग्जांपल अगर स्वीट्स का डिमांड बढ़ रहा है, मिठाई का डिमांड बढ़ रहा है तो इनडायरेक्टली किसका डिमांड बढ़ेगा? शक्कर का डिमांड बढ़ेगा तो किसका डिमांड बढ़ेगा? गन्ने का. तो एक गन्ने का डिमांड किसके ऊपर डिपेंड है? मिठाई की डिमांड के ऊपर. तो इफ़ द डिमांड ऑफ वन गुड इज डिपेंड्स ऑन द अदर गुड्स दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट डिमांड. इट रिफर्स टू डिमांड ऑफ गुड्स विच नीडेड फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस. एक ऐसा डिमांड होता है जिसमें गुड्स को और प्रोडक्शन प्रोसेस की ज़रूरत होती है, जैसे इट इज़ कॉल्ड डिराइव डिमांड. इसको हम लोग कौन सा डिमांड बोलते हैं? डिराइव डिमांड भी बोलते हैं. एग्जांपल डिमांड फॉर वर्कर इन शुगर फैक्ट्रीज डिराइव और इनडायरेक्ट डिमांड. वर्कर जो होता है शुगर फैक्ट्री में काम करने वाला उसका डिमांड कैसा है? डिराइव डिमांड है, क्योंकि शक्कर का डिमांड होगा तो उस वर्कर का डिमांड आएगा. नेक्स्ट आता है ज्वाइंट डिमांड. जब दो गुड्स का डिमांड होता है एक ज़रूरत को पूरा करने के लिए, जैसे हम लोग को लिखने के लिए क्या चाहिए? पेन और पेपर. ड्राइविंग के लिए क्या चाहिए? कार एंड पेट्रोल. तो दो गुड्स का डिमांड होता है एक ज़रूरत को पूरा करने के लिए, उसको क्या बोलेंगे? ज्वाइंट डिमांड. देखो यहाँ पे लिखा है इफ़ टू गुड्स आर डिमांडेड टू सेटिस्फाई सिंगल वांट दैट इज़ कॉल्ड ज्वाइंट डिमांड. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एग्जाम्पल डिमांड फॉर शुगर एंड मिल्क, कार एंड फ्यूल. नेक्स्ट आता है कंपोजिट डिमांड. कंपोजिट डिमांड मतलब एक गुड्स का डिमांड करते हैं लेकिन बहुत सारी ज़रूरत को पूरा करने के लिए. एक गुड्स का डिमांड जो होता है बहुत सारी ज़रूरत को पूरा करने के लिए तो उसको बोलते हैं कंपोजिट डिमांड. व्हेन वन गुड्स इज डिमांडेड टू सेटिस्फाई सेवरल वांट्स दैट इज़ कॉल्ड कंपोजिट डिमांड. एग्जांपल डिमांड फॉर इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर. इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ बहुत सारी चीज़ों के लिए होता है, वाटर का यूज़ बहुत सारी चीज़ों के लिए होता है, उसको बोलते हैं कंपोजिट डिमांड. नेक्स्ट आता है कम्पिटिटिव डिमांड. इफ़ द डिमांड ऑफ टू गुड्स इज कम्पीट विद ईच अदर. दो गुड्स का डिमांड एक दूसरे से कंपटीशन कर रहा है. दो गुड्स का डिमांड क्या कर रहा है? एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे? कम्पिटिटिव डिमांड. इट इज़ द डिमांड फॉर दोज गुड विच आर सब्सटीट्यूट. ये ऐसे गुड्स के लिए होता है जो ऑप्शन में होते हैं, जैसे डिमांड फॉर टी और कॉफ़ी. चाय और कॉफ़ी का डिमांड. तो चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं क्या हम लोग? या तो चाय या तो कॉफ़ी. तो दोनों कंपटीशन में है. पेप्सी और कोको कोला दोनों कोई पीता है क्या? दोनों में से कोई एक पिएगा. तो दोनों का डिमांड एक दूसरे से क्या कर रहा है? कंपटीशन कर रहा है. तो उसको बोलेंगे कम्पिटिटिव डिमांड. ठीक है. तो इफ द डिमांड ऑफ टू गुड्स इज कम्पीट विद ईच अदर दैट इज कॉल्ड कम्पिटिटिव डिमांड. इट इज़ डिमांड फॉर दोज गुड्स विच हैज़ सब्सटीट्यूट. ये कैसे गुड्स के लिए होता है? जिसके लिए ऑप्शन अवेलेबल होता है. तो टोटल समझ गया. डायरेक्ट डिमांड मीन्स द गुड्स डिमांडेड फॉर डायरेक्ट कंजम्पशन. इनडायरेक्ट डिमांड मीन्स द गुड्स ऑफ डिमांड ऑफ वन गुड इज डिपेंड्स ऑन द अदर गुड्स दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट डिमांड. इट रिफर्स टू डिमांड फॉर गुड्स विच नीडेड फॉर द प्रोडक्शन. ऐसे गुड्स के डिमांड होते हैं जिसमें गुड्स को और प्रोडक्शन प्रोसेस की ज़रूरत है. राइट. ज्वाइंट डिमांड टू गुड्स आर डिमांडेड टू सेटिस्फाई सिंगल वांट. ठीक है. कंपोजिट डिमांड व्हेन वन गुड्स इज डिमांडेड टू सेटिस्फाई मेनी वांट्स. मेनी वांट्स पूरा करने के लिए एक ही गुड्स का डिमांड होता है. और कम्पिटिटिव डिमांड इफ़ द डिमांड ऑफ टू गुड्स इज कम्पीट विद ईच अदर. अगर दो गुड्स का डिमांड एक दूसरे से कंपटीशन करता है तो उसको क्या बोलेंगे? कम्पिटिटिव डिमांड. इज दिस क्लियर? उसके आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. ये क्वेश्चन था एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ डिमांड ना. ऑफ डिमांड डिमांड किसकी वजह से चेंज होता है? पहला है प्राइस. प्राइस डिटरमाइन द डिमांड फॉर कमोडिटी टू अ लार्ज एक्सटेंट. प्राइस जो है डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड मतलब डिमांड किस किस वजह से चेंज होता है. डिमांड फॉर गुड्स इज डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग फैक्टर्स. जो गुड्स का डिमांड होता है नीचे दिए फैक्टर से चेंज होता है. पहला प्राइस. प्राइस की वजह से डिमांड चेंज होता है. प्राइस डिटरमाइन द डिमांड फॉर कमोडिटी. प्राइस क्या करता है? डिमांड को चेंज करता है. कंज्यूमर प्रेफर टू परचेज ए प्रोडक्ट इन लार्ज क्वांटिटी व्हेन प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इज लेस. कस्टमर जो है ज़्यादा क्वांटिटी कब खरीदता है? जब प्राइस जो है कम होता है. एंड परचेज ऑफ प्रोडक्ट्स इन स्मॉल क्वांटिटी व्हेन प्राइस इज हाई. ज़्यादा क्वांटिटी कब खरीदेगा? जब प्राइस कम होगा. जब कम होगा तो ज़्यादा खरीदेगा और जब प्राइस ज़्यादा हो जाएगा तो कम खरीदेगा. वही लिखा है देखो.
Consumer prefer to purchase more product in large quantity when price of product is less, and purchase product in small quantity when price of product is high. Next point is income. Income of customer decide the purchasing power, which in turn influence the demand for product. Income क्या करता है? कस्टमर के परचेज प्राइस को पावर को बताता है, विच इन टर्न इन्फ्लुएंस द डिमांड फॉर प्रोडक्ट. राइज इन इनकम विल लीड टू राइज इन डिमांड. इनकम बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगा फॉर द कमोडिटी, एंड फॉल इन इनकम लीड टू फॉल इन डिमांड. अगर इनकम कम होगा तो डिमांड भी कम होगा. तो पॉइंट खाली यहाँ से लिखना है. इनकम में खाली यहाँ से लिखो, राइज इन इनकम विल लीड टू राइज इन डिमांड. इनकम बढ़ेगा तो प्राइस डिमांड बढ़ेगा, एंड फॉल इन इनकम विल लीड टू फॉल इन डिमांड. इनकम कम होगा तो डिमांड भी कम होगा. नेक्स्ट है प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स. नेक्स्ट क्या है? प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स. इसमें कैसा रहता है? इफ़ सब्सटीट्यूट गुड्स, जैसे फॉर एग्जांपल चाय और कॉफ़ी में, चाय का प्राइस है 10 रुपीज़, लेकिन कॉफ़ी 8 रुपये, तो हम लोग क्या पियेंगे? कॉफ़ी पियेंगे ना, क्योंकि कॉफ़ी का भाव 2 रुपये कम है. तो अगर सब्सटीट्यूट, इससे चाय का डिमांड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. अगर कॉफ़ी का भाव बढ़ा दिया तो चाय का डिमांड बढ़ जाएगा. तो देखो, इफ़ द सब्सटीट्यूट गुड्स इज़ अवेलेबल एट लोअर प्राइस, अगर सब्सटीट्यूट गुड्स लोअर प्राइस में अवेलेबल है, देन पीपल विल डिमांड चीपर सब्सटीट्यूट गुड्स देन कॉस्टली गुड्स. अगर सब्सटीट्यूट लोअर प्राइस में अवेलेबल है, देन पीपल विल डिमांड चीपर सब्सटीट्यूट गुड्स. चीपर सब्सटीट्यूट गुड्स को डिमांड करेंगे. इज दिस क्लियर? नेक्स्ट है प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. कौन सा? प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट. चेंज इन द प्राइस ऑफ वन कमोडिटी वुड ऑल्सो अफेक्ट द डिमांड फॉर अदर कमोडिटी. एक गुड्स का डिमांड जो है, चेंज इन प्राइस ऑफ वन कमोडिटी वुड ऑल्सो अफेक्ट द डिमांड फॉर अदर कमोडिटी. अगर एक गुड्स का प्राइस चेंज हुआ तो उसकी वजह से दूसरे का डिमांड क्या होता है? चेंज होता है. जैसे फॉर एग्जांपल, इफ़ द प्राइस ऑफ फ्यूल राइजेज, अगर फ्यूल का भाव बढ़ गया तो डिमांड कार का क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री. अगर फ्यूल का भाव बढ़ा तो किसका डिमांड कम हो जाएगा? कार का. मतलब एक के डिमांड की वजह से दूसरे का डिमांड कम हो रहा है. तो दीज आर द 4 फैक्टर्स वी हैव टू लर्न. You have to learn as a factors of demand. तो पहला फैक्टर्स हम लोगों ने प्राइस पढ़ा, राइट. सेकंड, प्राइस की वजह से भी डिमांड कम ज़्यादा होता है. प्राइस ज़्यादा होगा तो डिमांड कम होगा, प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगा. नेक्स्ट फैक्टर्स हम लोगों ने पढ़ा इनकम. इनकम की वजह से भी डिमांड कम ज़्यादा होता है. इनकम बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगा, इनकम कम होगा तो डिमांड कम होगा. प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स. इफ़ द सब्सटीट्यूट गुड्स अवेलेबल एट लोअर प्राइस, अगर सब्सटीट्यूट लोअर प्राइस में अवेलेबल है, सब्सटीट्यूट गुड्स का ज़्यादा डिमांड करेंगे हम लोग. नेक्स्ट पॉइंट है प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. चेंज इन प्राइस ऑफ वन कमोडिटी वुड ऑल्सो अफेक्ट द डिमांड फॉर अदर कमोडिटी. एक का गुड्स का प्राइस चेंज हुआ तो दूसरे गुड्स का डिमांड भी चेंज होता है. जैसे कार एंड पेट्रोल में, कार का अगर पेट्रोल का भाव बढ़ गया तो कार का डिमांड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. तो दीज 4 फैक्टर्स यू हैव टू डू एज अ होमवर्क क्वेश्चन. पहला, डिटरमाइन द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड. क्वेश्चन यही रहेगा, व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड? तो प्राइस, इनकम, प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. एंड सेकेंड क्वेश्चन इज, फर्स्ट क्वेश्चन इज explain the types of demand. These 2 questions you have to do as a homework for today. If any doubt is there, please ask. Thank you. Have a great day.